जय मसीह की। एक बार फिर से स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने आप सभी से मिलने का मौका दिया और ये मौका दिया कि हम सब साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। और आज का जो हमारा जो विषय है वो है मृत्यु, डेथ। और आज हम देखेंगे कि जो मृत्यु है वो किस प्रकार जगत में आई और कितने प्रकार की मृत्यु होती है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य होने के नाते मृत्यु तो स्वाभाविक है। क्योंकि वो जो मनुष्य को परमेश्वर ने संसार में भेजा और जब भेजा उसने है तो लेने का अधिकार भी उसी का है। इसलिए आज हम इस विषय पर थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहता है, किस प्रकार से मृत्यु इस संसार में आई। चलिए, यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी 1 से 6 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम उस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। किस प्रकार मृत्यु आई हम ये देख रहे हैं। बड़ी अच्छी सी घटना है और मैं पिछले समय में मैं बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। और मैंने ये भी बताया था कि परमेश्वर ने बाकी सृष्टि को सिर्फ शब्दों से बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने भूमि की मिट्टी से रचा, अपने हाथों से बनाया, उसमें जीवन का सांस फूका और उसके लिए स्त्री बनाई। और उसके बाद उनको अदन की वाटिका में रखा और उनको आज्ञा दी कि तुम जो बीच में जो वृक्ष लगा हुआ है उसमें से मत खाना, वो वृक्ष जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, बाकी सब फलों को तुम खा सकते हो। जिस प्रकार से आज्ञा दी, लेकिन वचन बताता है यहाँ पे कि जो सर्प था, सारे बनेले पशुओं में जो सर्प था वो बहुत ही धूर्त था। उसने स्त्री के पास आकर के उसको बहकाया, उसको बरगलाया और उससे पूछा कि क्या सच में परमेश्वर ने मना किया है फल को खाने के लिए? तुम किसी वृक्ष के फल नहीं खा सकते हो। स्त्री ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मना नहीं किया है, हम सारे वृक्ष के फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष है जो बीचों बीच लगा है अदन की वाटिका में और जो हमें भले और बुरे का ज्ञान देता है, उसके लिए खाने के विषय में कहा है कि उसको तुम कदापि ना खाना, यदि उसे खाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। और सर्प ने बहकाया, स्त्री उसके पास गई और देखा कि जो फल है वो देखने में अच्छा है, मनभाऊ है और कहते खाने के लिए में भी अच्छा है, स्वादिष्ट शायद है और वो बुद्धि देने योग्य है। शायद उसने सोचा कि हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे और उसको क्या कर लिया, खा लिया। और जब खा लिया तब क्या हो गया, वो परमेश्वर से अलग हो गए, उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। और इस प्रकार से
जो मौत थी वो उनके बीच में आ गई, मृत्यु उनके बीच में आ चुकी थी, क्योंकि यीशु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम उसे खाओगे तो तुम मर जाओगे, अगर छूना भी मत उसे, मर जाओगे। और जिस प्रकार से, परंतु क्या हुआ कि जो हवा थी उसने उस चीज को खा लिया, और जब खा लिया तब उसके जीवन में मृत्यु ने एंट्री कर ली, मौत ने एंट्री कर ली उसकी लाइफ में। न सिर्फ उसी की परंतु मानव जाति अर्थात आदम और हव्वा दोनों की जीवन में मृत्यु आई, क्योंकि वो वही नहीं रुकी, उसने स्वयं खाया, अपने पति को भी दिया, और जब पति को भी दिया उसने भी खाया, और मौत उनके जीवन में आ चुकी थी। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, उसने स्वयं की इच्छा दी, फ्री विल, उनकी इच्छा थी। परमेश्वर ने बता दिया कि ये फल है, इसको खाओगे तो मर जाओगे, अर्थात चुनाव तुम्हारा है, चुनना तुमको है दोनों को, कि तुम्हें खाना है या नहीं खाना है। यू हैव टू चूज। क्या इसीलिए परमेश्वर ने उनको आजादी दे दी, फ्री विल दे दी, लेकिन मनुष्य ने जीवन को नहीं परंतु मौत को चुना, मृत्यु को चुना। उसने सबके बहकावे में आई और उस फल को खा लिया, और मृत्यु उनके जीवन में आ गई। क्योंकि यदि हम देखें एक वचन, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 16 से 17 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, कोई संकोच की बात नहीं है, सारे फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, अवश्य मर जाएगा। एक चुनाव दे दिया, क्या तो उसको एक अधिकार दे दिया, अब तुझे चुनना है, चुनाव तेरा है कि तुझे क्या करना है। खाएगा तो तू मर जाएगा, नहीं खाएगा तो बचा रहेगा। और मनुष्य ने स्वयं ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करके अपने लिए मौत चुनी, अपने लिए मृत्यु चुनी, और वो मृत्यु जो आज तक पूरा संसार झेल रहा है। और यही सत्य है, यही सत्य है जी, जन्म सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है। कोई उस मृत्यु से बच नहीं सकता है, और ये परमेश्वर की गलती नहीं थी, ये गलती मानव की थी जिसने मौत को चुना, जिसने मौत को चुना। क्योंकि यदि हम देखें रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो उसकी मजदूरी मृत्यु ही मिलेगी, सीधी बात है। और क्योंकि यदि हम देखें एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी इसी उत्पत्ति की पुस्तक में से, उसका 3 अध्याय उसको 19 पद में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है और तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मौत को चुना, तब परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी और कहा कि क्योंकि तूने मौत को चुना है, क्योंकि तू मिट्टी से रचा गया था और अंत में तू मिट्टी ही में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। और ये मनुष्य ने इसका चुनाव स्वयं किया, परमेश्वर ने मौका दिया था। शायद अगर वो फल ना खाते, या शायद हव्वा अगर फल खाती और आदम ना खाता, हो सकता था कि परमेश्वर आदम के लिए दूसरी हव्वा बना देता,
परंतु आदम ने भी उसको खाया, शायद इसलिए कि वो हवा से बहुत प्यार करता था, शायद वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था, शायद सोचा कि जो मौत इसे मिलेगी वो मुझे भी मिलेगी, इसीलिए। और इस प्रकार से जो मृत्यु थी वो इस संसार में आई। क्योंकि यदि हम देखें एक पद और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसके 15वां अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15वां अध्याय और उसके 21 से 22 पद में यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अर्थात उस एक अकेले आदम के द्वारा, आदम के पाप करने के द्वारा वो मृत्यु हर एक मानव जाति में फैल गई, हर एक मानव जाति में। पर क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, क्योंकि आदम को उसने अपने जीवन का श्वास दिया था, और जब हम किसी को जब हम अपने हाथों से कोई वस्तु बनाते हैं तो उससे हम बहुत प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई इंजीनियर किसी वस्तु का निर्माण करता है, उसका इन्वेंट करता है, तो वो उस वस्तु से बहुत प्यार करता है, और वो उसको अगर वो नहीं भी चल रही है या उसमें कुछ खराबी है तब भी वो कोशिश यही करेगा कि वो वेस्ट ना जाए, मतलब वो बर्बाद ना जाए, उसको मैं फेंक ना दूं, चाहे उसका कुछ उपाय निकालूं मैं। वैसे ही परमेश्वर ने भी मनुष्य से प्रेम किया, और उस मृत्यु तो आई लेकिन उसके साथ साथ उसने एक उपाय भी दिया। और उपाय यदि हम देखें यूहन्ना 3:16 में, वहां पर हम देख सकते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उपाय निकाल दिया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, और मनुष्य के लिए, जगत के लिए, मानव जाति के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में एज ए मानव के रूप में भेज दिया। एक उपाय निकाल दिया उसने कि यदि जो उस पर विश्वास करेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि अब परमेश्वर ने प्रेम किया है इसलिए वो छोड़ेगा तो नहीं, और क्योंकि एक बार जो मृत्यु आ चुकी है वो उस मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता है, परंतु एक और भी मृत्यु है, जो मरण, शारीरिक मृत्यु के बाद एक और मृत्यु है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है, और वो परमेश्वर ने ठहराई है। लेकिन उससे बचने का उपाय परमेश्वर ने दिया है, उपाय दिया है, बचने का उपाय दिया है, उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि यदि हम देखें क्या कहते हैं कि रोमियो उसका 5 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद में यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। रोमियो 5 उसके 19 पद में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। आदम की आज्ञा ना मानने से मृत्यु आई, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस अनंत जीवन की इस मृत्यु से बच जाएंगे। क्योंकि यदि क्या कहते इस मनुष्य के लिए सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है। यदि मैं आपको बताऊं, और तो हम इसमें बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार की मृत्यु है, 3 प्रकार की मृत्यु। और एक पहली मृत्यु वो है शारीरिक मृत्यु, जो आदम और हव्वा के द्वारा इस संसार में आई, इस संसार में आई। दूसरी है आत्मिक मृत्यु, और वो भी आदम और हव्वा के द्वारा ही आई।
क्योंकि जो वो आत्मिक रूप से जो डेली परमेश्वर से मिलना जुलना बातचीत करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके साथ समय बिताना, उसकी आराधना करना, खुश रहना, वो सब दूर हो गया। क्योंकि यदि हम देखते हैं उत्पत्ति में ही कि जब 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 आदम ने पाप किया और जब परमेश्वर ने उन दोनों को बताया कि तुम किस प्रकार से मिट्टी में से निकले हो, मिट्टी में मिल जाओगे, उसके बाद ऐसे नहीं छोड़ा, उनको सदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और निकालने के बाद उनके लिए एक उपाय ठहरा दिया। तो अब वो उनसे परमेश्वर से दूर हो गए, अर्थात परमेश्वर की संगति से दूर होना आत्मिक मृत्यु कहलाई जाती है, आत्मिक मृत्यु। और जो तीसरी है वो है अनंत जीवन, अनंत मृत्यु, या फिर मैं ये कहूं सेकंड डेथ, दूसरी मृत्यु, जिसमें मनुष्य यहां तो मरा ही मरा, आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर हो गया तो भी मरा, और मरने के बाद यदि उसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, विश्वास नहीं किया और अपने उन्हीं गुनाहों में अपने जीवन में चलता रहा और उन्हीं गुनाहों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अनंत जीवन में भी वो मृत्यु में ही जाएगा, नरक में ही जाएगा। वहां भी उसको दांतों का पीसना होगा और वहां वो अनंत आग में जलता रहेगा, और ये दूसरी मृत्यु है। क्योंकि यदि हम देखें आप प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय, मैं आपको इसमें पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। आप प्रकाशित वाक्य और उसका 15वां अध्याय, 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बना के अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया कि ताकि अनंत जीवन पाए, और जीवन की पुस्तक में यदि हमारा नाम नहीं है तो हमें नरक की झील में डाला ही जाएगा। क्योंकि इसी के 21 के हम देखेंगे 8 पद में, 21 प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 8 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और झूठों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, और यह दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु वो हो गई जो मनुष्य ने स्वयं चुनी, शारीरिक मृत्यु, तो और दूसरी मृत्यु वो जो अनंत जो आत्म मृत्यु थी, जिससे परमेश्वर के साथ मिलना जुलना रिश्ता खत्म हो गया, और तीसरी उसको अनंत जीवन की मृत्यु, या हम बोलेंगे सेकंड मृत्यु है, वो सेकंड डेथ है। मैंने अक्सर एक किसी मतलब मैंने अक्सर सुना है और किसी महान विद्वान ने कहा है कि अब यदि आप एक बार जी रहे हो तो आपको 2 बार मरना पड़ेगा, और यदि आप 2 बार मर रहे हो तो आपको एक बार की हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। अर्थात यदि आप इस संसार में सांसारिक रूप से खूब खुश मिजाज जो ऐश आराम जो संसार में पाप जो होते हैं उनके साथ यदि तुम जीना चाहते हो तो आपकी 2 बार मृत्यु होगी। अर्थात आप शारीरिक रूप से मरेंगे और आप आत्मिक रूप से भी मरेंगे। और यदि आप परमेश्वर के साथ जीवन बिता रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो आपकी सिर्फ एक बार मृत्यु होगी और हमेशा के लिए जीवन मिलेगा। आप एक बार मरेंगे, अर्थात वो शारीरिक रूप से आपकी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें आत्मिक मृत्यु से भी बचाता है। उसने एक योजना बना दी, उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए इस संसार में भेजा ताकि हम एटलीस्ट एक मृत्यु से तो बच जाए, और वो मृत्यु है अनंत जीवन की मृत्यु, वो मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। हम इस मृत्यु से बचाए, क्योंकि शारीरिक मृत्यु से तो कोई भी बचा नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आदम का था, ये आदम ने चुना है, और आदम के चुने गलत चुनाव के कारण उस मृत्यु को मुझे और आपको और संसार के सब लोगों को झेलना पड़ रहा है, और यही सत्य है, यही सत्य है। परंतु परमेश्वर ने इंतजाम किया उसने, क्योंकि जो परमेश्वर जो मनुष्य है उसका जो पापी स्वभाव है, और उस पापी स्वभाव की वजह से सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गई,
सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गई। रोमियो उसका 6 और 23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 3:23 है, पाप क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, आपकी मजदूरी मृत्यु है, और तुम्हारे परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन है, हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यदि हम मसीह में विश्वास करते हैं, यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम इन मृत्यु से बच जाएंगे। हम इस शारीरिक मृत्यु से बचे या ना बचे, परंतु हम आत्मिक मृत्यु से बचे रहेंगे। हम अनंत जीवन की मृत्यु, या फिर मैं यूं कहूं दूसरी मृत्यु, जो हमेशा की मृत्यु है, जो आग और गंधक की झील है, जहां हमें डाला जाएगा और वहां पर ना तो हम मरेंगे ही और ना ही हम जिएंगे, और हम मौत को भी मांगेंगे तो मौत हमसे बहुत दूर हो जाएगी, वो हमसे बहुत दूर हो जाएगी। और इसका जीता जागता उदाहरण है वो लाजर और वो धनी व्यक्ति, जो हम लूका की पुस्तक में देखते हैं। वो लाजर जो हमेशा संसार में रहते हुए उसके इतने घाव थे, इतना परेशान था, उसके घावों को कुत्ते चाटे करते थे, उसने सारे दुख इस संसार में रह के उठाए। और वो दूसरा वो धनी व्यक्ति जिसने पूरा सुख उठाया इस संसार में रहते हुए, अच्छा खाना पीना, रेशम मलमल के कपड़े पहनना, नौकर चाकर सब कुछ उसके साथ था। और लाजर के पास कुछ नहीं था, यहां तक कि लाजर उस धनी व्यक्ति की मेज से उसके चूर चार, उसका बच्चा कुचा खाता था। और जब एक दिन ऐसा आया कि धनी व्यक्ति भी मरा और लाजर भी मरा, परंतु हम देखते हैं वचन इस बात का प्रमाण देता है कि धनी जो मनुष्य था वो उस नरक की उस आग में उस तड़प रहा था, परंतु जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में था। और अब्राहम की गोद में रहते हुए जब इस बात को देखा उस धनी व्यक्ति ने, तो वो कहता है कि हे मेरे पिता अब्राहम, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबो के मेरे मुंह में डाले, ताकि मुझे कुछ गर्मी मिले, कुछ ठंडक मिले, मेरी जुबान को ठंडक मिले। परंतु अब्राहम ने कहा कि तेरे और इसके बीच में एक खाई है जिसको कोई नहीं भर सकता है। तो फिर वो विनती करता है कि हे मेरे प्रभु, मेरी एक विनती है, तू ऐसा कर कि इस लाजर को पृथ्वी पर भेज दे फिर से, ताकि मेरे और भी भाई हैं, ताकि वो उनको सुसमाचार सुना सके, वो उस अनंत जीवन की मृत्यु से बच जाए, इस अनंत तड़प से बच जाए जिसमें मैं तड़प रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का दास अब्राहम कहता कि नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनके पास तो ऑलरेडी परमेश्वर के लोग हैं, उनके पास तो ऑलरेडी परमेश्वर का वचन है। यदि वो उस वचन की नहीं सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, तो कोई मरे हुआ में से जी उठ के भी उनके पास जाए, वो तब भी नहीं सुनेंगे। और ये बात हकीकत है कि यदि हम वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, यदि हम जो हमें बताया जा रहा सच्चाई, यदि हम उसको ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो हम अन्य बातों को ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि हम इस मृत्यु से बचे रहें, यदि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी शारीरिक मृत्यु हो, वो भी ऐसी मृत्यु जो परमेश्वर की महिमा के लिए होने वाली बने, परंतु हम बाकी मृत्यु से बचे रहे, जो आत्मिक मृत्यु है, अर्थात हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ बना रहे, हम उससे अलग ना हो जाए। आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से अलग होना, उसकी संगति में ना रहना, उसको पहचानना नहीं, उसको जानना नहीं, ये होता है आत्मिक मृत्यु। अर्थात हम सिर्फ अपने ही दुनियावी कामों में व्यस्त रहे, परमेश्वर को मौका ही ना दे, परमेश्वर के साथ जीवन ही ना बिताए। हमें परमेश्वर के साथ जीवन बिताते रहना है, ताकि हम आत्मिक मृत्यु से बचे रहें, उसमें विश्वास करें। जो कोई सा विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन भी इस संसार में आया। वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना उसके 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। चुनाव आपका है, आप क्या चुनना चाहते हैं, मृत्यु या जीवन?
आपको चुनने की आवश्यकता है। यदि आज आप मृत्यु को चुनते हैं तो आप हमेशा की मृत्यु पाएंगे, यदि आप जीवन को चुनते हैं तो आप हमेशा का जीवन पाएंगे। चुनाव आपका है, आपको क्या चुनना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपने दिया है राजा। इस समय को तेरे हाथों सौंपते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमें ये बताने के लिए कि हमें क्या चुनना है। आज पिता परमेश्वर हमें तूने फिर से रिमाइंड कराया प्रभु कि तेरे द्वारा जीवन आया इस संसार में प्रभु, और यदि हम तुझ पर विश्वास करते हैं तो पिता हम जीवन को पाएंगे। पिता हमें मौत से बचाएं और हम, ताकि हम प्रभु जी तेरे जीवन में आगे बढ़ते चले जाए और उस अनंत जीवन को पाए जो आपने हमारे लिए दिया है। हमारे बहन भाइयों के लिए जो यहाँ इस वचन को सुन रहे हैं पिता, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, आप इनको आशीष देना और प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु ये आशीषित हो पिता, और ये सही को चुन सके पिता परमेश्वर, मौत को नहीं परंतु जीवन को चुन सके। आप इनकी सहायता और मदद करना। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।